अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भाइयों और बहनों, आज की इस मजलिस में हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब करते हैं, लेकिन जिसकी हकीकत से हम में से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। यह अमल इतना आसान है कि हर कोई कर सकता है, अमीर भी, गरीब भी, जवान भी, बूढ़ा भी। लेकिन इस आसान से अमल के नतीजे इतने हैरत अंगेज हैं, इतने जबरदस्त हैं, इतने जिंदगी बदलने वाले हैं कि जब आप आज का यह बयान सुनेंगे तो आप सोचेंगे काश मैंने यह पहले जाना होता। यह बात है पुराने कपड़ों की। जी हाँ, वही पुराने कपड़े जो आपकी अलमारी में पड़े हैं, जिन्हें आप अब नहीं पहनते, जिन्हें आप बदल चुके हैं। वो कपड़े जिन्हें आप सालों से रखे हुए हैं, सोचते हैं कि शायद कभी काम आएंगे, लेकिन वो कभी काम नहीं आते। वो कपड़े जो आपकी अलमारी में जगह घेर रहे हैं, जो आपके घर में बोझ बने हुए हैं। अगर आप वो पुराने कपड़े किसी गरीब को दे दे तो आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भाइयों, यह कोई मुबालगा नहीं है, यह कोई लोक कथा नहीं है, यह कोई पुरानी कहावत नहीं है। यह कुरान की आयतों पर मबनी है, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर मबनी है, और यह उन लाखों करोड़ों लोगों के तजुर्बात पर मबनी है जिन्होंने यह अमल किया और जिनकी जिंदगियां बदल गयी। आज हम इस पूरे मौजू को उसकी गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि सदका क्या है, सदके की हकीकत क्या है, और खास तौर पर कपड़ों का सदका देने से आपकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। तो पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर बात अहम है, हर लफ्ज जरूरी है। भाइयों, पहले यह समझते हैं कि हम कपड़ों को क्यों संभाल कर रखते हैं। हमारी फितरत है कि हम चीजें जमा करते हैं। अलमारी में 10 साल पुराना कुर्ता है, अरे यह अच्छा है, कहीं काम आएगा। दराज में पुरानी साड़ियाँ हैं, यह तो एकदम ठीक है, फेंकना ठीक नहीं। बच्चों के छोटे हुए कपड़े हैं, शायद छोटे बच्चों के काम आएंगे। और इस तरह अलमारियां भरती रहती हैं, घर में सामान इकट्ठा होता रहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यह जमा करने की आदत, इसे इस्लाम में कंज कहते हैं, यानी माल और चीजों को जमा करके रखना जबकि उनका हक अदा न किया जाए। और अल्लाह ताला ने कुरान में उन लोगों के बारे में सख्त वसाई। लेकिन भाइयों, आज मैं आपको डराने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, मैं आपको उस रहमत की खबर देने के लिए खड़ा हूँ जो अल्लाह ने उन लोगों के लिए रखी है जो देते हैं, जो बांटते हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं, और अल्लाह जिसके लिए चाहे और ज्यादा बढ़ाता है। भाइयों, यह अल्लाह का वादा है, 1 का 700, और अल्लाह जिसके लिए चाहे और बढ़ाता है, यानी यह 700 की भी हद नहीं है। अल्लाह जब देना चाहे तो हिसाब से नहीं देता, बेहिसाब देता है। अब सवाल यह है कि यह 700 गुना सिर्फ पैसों के लिए है, सिर्फ माल के लिए है? नहीं भाइयों, यह हर उस चीज के लिए है जो आप अल्लाह की राह में देते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वक्त हो, और चाहे वो कपड़े हो। कपड़े, भाइयों, कपड़ों की अहमियत को हम समझते नहीं। हम कपड़ों को बस एक आम चीज समझते हैं, लेकिन कपड़ा इंसान की बुनियादी जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, यह तीनों इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। जब एक गरीब इंसान को कपड़ा नहीं मिलता तो वो ठंड में ठिठुरता है, गर्मी में तपता है, बारिश में भीगता है। उसके बच्चे फटे कपड़ों में स्कूल जाते हैं या स्कूल नहीं जाते। उसकी बेटी के पास ढंग का लिबास नहीं होता। जब आप अपने पुराने कपड़े किसी ऐसे इंसान को देते हैं तो आप उसकी एक बुनियादी जरूरत पूरी करते हैं, आप उसकी इज्जत बचाते हैं, आप उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। और जब एक मजलूम इंसान के दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह तुझे बरकत दे, तो वो दुआ सीधे अर्श तक जाती है। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से डरो, यानी उसकी बद्दुआ से, क्योंकि उसकी दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन इसी हदीस का दूसरा पहलू यह है कि जब मजलूम खुश होकर दुआ दे तो वो दुआ भी सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। और जब आप किसी गरीब को कपड़े देते हैं, उसे खुश करते हैं, उसकी जरूरत पूरी करते हैं, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो अल्लाह के दरबार में कबूल होती है, और उस दुआ का नतीजा आपकी जिंदगी में ऐसे आता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। भाइयों, इतिहास में ऐसे बेशुमार वाक़ियात है
जहाँ लोगों ने एक साधारण नेकी की और उनकी जिंदगी बदल गई। एक पुराना कुर्ता दिया और रिस्क के दरवाजे खुल गए। एक पुरानी चादर दी और घर में सुकून आ गया। एक पुराने जूते दिए और एक बड़ी मुसीबत टल गई। यह सब किस्से कहानियाँ नहीं है, यह अल्लाह के निजाम का नतीजा है। अल्लाह का निजाम क्या है? जो एक नेकी लाए उसके लिए 10 गुना है, और दूसरी जगह तुमने जो भी खर्च किया वो अल्लाह उसकी जगह दूसरा दे देगा। वही अल्लाह जो सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है। भाइयों, गौर करें इस आयत पर, वही सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है। यानी जब आप अल्लाह की राह में देते हैं तो अल्लाह आपको, यह है वो बुनियादी सच जिसे आज हम अच्छी तरह समझेंगे। आज हम यह जानेंगे कि पुराने कपड़े देने का अमल किस तरह आपकी जिंदगी बदलता है, किस तरह यह अमल रिस्क में बरकत लाता है, किस तरह यह अमल बीमारियों को दूर करता है, किस तरह यह अमल घर में सुकून लाता है, किस तरह यह अमल आपकी औलाद के लिए बरकत का जरिया बनता है। लेकिन एक बात पहले ही कह देता हूँ, इस अमल का पूरा फायदा तभी मिलता है जब इसे सही नियत के साथ सही तरीके से किया जाए। अगर आप पुराना फटा हुआ बेकार कपड़ा किसी गरीब पर फेंक दे तो यह सदका नहीं है, यह उस गरीब की तौहीन है। और जो चीज तौहीन हो वो नेकी कैसे बनेगी? सदके का सही तरीका, सदके की सही नियत और सदके के वो नतीजे जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं, यह सब हम विस्तार से समझेंगे। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसने एक पुरानी चादर दी और उसके साथ जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। हम बात करेंगे उस रूहानी कुव्वत के बारे में जो सदके में छुपी है और जिसे समझने के बाद आप कभी भी पुराने कपड़े अलमारी में बंद नहीं रखेंगे। तो साथ बने रहिए, यह बयान अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। भाइयों, एक आखिरी बात इस हिस्से में, हम अक्सर सोचते हैं कि सदका तभी दें जब हमारे पास ज्यादा हो, जब हम अमीर होंगे तब देंगे, जब रिस्क फ्राक होगा तब देंगे। लेकिन भाइयों, यह सोच बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तंगी में दिया हुआ सदका अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा है। जब इंसान अपनी जरूरत के बावजूद देता है तो वो अल्लाह पर भरोसा जाहिर करता है और अल्लाह उस भरोसे को कभी खाली नहीं जाने देता। आपके घर में जो पुराने कपड़े हैं वो आपकी जरूरत के नहीं हैं, आप उन्हें नहीं पहनते तो उनका सदका तो और भी आसान है। आज घर जाइए, अलमारी खोलिए, वो कपड़े निकालिए जो आप नहीं पहनते और किसी जरूरतमंद तक पहुंचाइए और फिर देखिए अल्लाह आपके साथ क्या करता है। अगला हिस्सा और भी गहरा होने वाला है, उसमें वो राज खुलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने। तो साथ बने रहिए। भाइयों और बहनों, पहले हिस्से में हमने जाना कि पुराने कपड़ों का सदका देना कितना बड़ा अमल है और अल्लाह ताला ने इस अमल के लिए क्या वादे किए हैं। आज के इस हिस्से में हम इस मौजू को और गहराई से समझेंगे। हम बात करेंगे उन हकीकतों के बारे में जो इस अमल के पीछे छुपी हैं और हम जानेंगे कि यह अमल आपकी जिंदगी में किस तरह के असरात लाता है। भाइयों, सदके के बारे में एक बेहद गौरतलब बात है जो कुरान ने बयान की है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जो कुछ भी भलाई में खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा लौटाया जाएगा और तुम पर जरा भी जुल्म नहीं होगा। यानी जो तुमने दिया वो बर्बाद नहीं होगा, अल्लाह उसे तुम्हारे खाते में लिखता है और पूरा पूरा लौटाता है। लेकिन भाइयों, यह लौटाना हमेशा उसी शक्ल में नहीं होता जिस शक्ल में हमने दिया। हमने कपड़े दिए, हो सकता है अल्लाह हमें पैसे दे। हमने पुराना लिबास दिया, हो सकता है अल्लाह हमें सेहत दे। हमने एक जरूरतमंद का हाथ थामा, हो सकता है अल्लाह किसी मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थामे। अल्लाह का लौटाना उसकी शान के मुताबिक होता है, बेहतर, ज्यादा और अक्सर ऐसी जगह से जहां गुमान भी नहीं होता। अब बात करते हैं उस रूहानी हकीकत के बारे में जो सदके में छुपी है। भाइयों, यह दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हमें नजर आती है। इस जाहिरी दुनिया के पीछे एक रूहानी दुनिया है जो इस दुनिया के हर मामले पर असर डालती है। हमारा रिज्क, हमारी सेहत, हमारी खुशी, हमारी तकलीफ, यह सब सिर्फ जाहिरी असबाब से नहीं जुड़े हुए हैं। इनके पीछे एक रूहानी निजाम है और उस रूहानी निजाम में सदके का बहुत बड़ा मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका रब की नाराजगी को बुझाता है। सोचिए भाइयों, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो क्या होता है? रिस्क बंद होता है, बीमारियां आती हैं,
परेशानियाँ आती हैं, और जब अल्लाह खुश होता है तो क्या होता है, रिस्क खुलता है, बरकत आती है, राहतें आती हैं। और सदका, यह अमल अल्लाह की नाराजगी को बुझाता है। यानी अगर भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात फरमाई जो और भी हैरत अंगेज है। आपने फरमाया, अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। भाइयों, यह कौल नबवी है। जब घर में कोई बीमार हो, जब कोई लाइलाज बीमारी हो, जब दवाइयाँ काम न करें, तो सदका करो। और यह सदका सिर्फ पैसों का नहीं है, कपड़ों का सदका भी इसी में शामिल है। एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो अपने बीमार बच्चे के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर किसी नेक बुजुर्ग ने उसे कहा, जाओ किसी गरीब को कपड़े दो, सदका करो। और उसने किया और उसके बच्चे को शिफा मिली। यह कोई वहम नहीं है, यह अल्लाह का निजाम है। सदका बलाओं को टालता है, बीमारियों को दूर करता है, मुसीबतों को हटाता है। यह नबी का फरमान है और नबी का हर फरमान हक है। अब बात करते हैं उस खास चीज के बारे में जो पुराने कपड़ों के सदके में है। भाइयों, पुराने कपड़ों में कुछ ऐसा है जो नए कपड़े खरीद कर देने में नहीं होता, और वो है त्याग की भावना। जब आप नया कपड़ा खरीद कर देते हैं तो आप पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपकी अलमारी में कोई खला नहीं आती। लेकिन जब आप अपना पुराना पहना हुआ जाना पहचाना कपड़ा देते हैं जिसके साथ आपकी यादें जुड़ी हैं, जो आपका अपना था, तो उसमें एक खास किस्म का त्याग है। इस्लाम में इस त्याग को बहुत बड़ा मकाम दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम उस वक्त तक नेकी की बुलंदी नहीं पा सकते जब तक उस चीज में से खर्च न करो जो तुम्हें महबूब हो। यानी जो चीज आपको पसंद हो, जिस चीज से आपको लगाव हो, उसे देना ही असली सदका है। अब जरा सोचिए, आपकी अलमारी में वो कुर्ता है जो आपने अपनी खुशी के मौके पर पहना था, वो साड़ी है जो आपकी माँ ने आपको दी थी, वो शाल है जिसे आप बरसों से संभाल कर रखे हुए हैं। इनसे लगाव है आपको, लेकिन अब आप इन्हें पहनते नहीं। अगर आप इन्हें किसी जरूरतमंद को दे दें तो यह उस आयत का मिसदाक होगा, और जब आपका अमल उस आयत का मिसदाक बनता है तो उसका अजर भी उसी आयत के वादे के मुताबिक मिलता है। भाइयों, हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु का वाकया याद कीजिए। जब यह आयत नाजिल हुई तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सबसे महबूब चीज बैरहा नाम का बाग है, मैं उसे अल्लाह की राह में देता हूँ। नबी करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, यह माल बड़ा कीमती है, यह माल बड़ा नफा बख्श है, और उन्होंने वो बाग अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। यह है त्याग का मकाम, यही है असली सदके की रूह। और जब आप अपने पुराने लेकिन पसंदीदा कपड़े किसी गरीब को देते हैं तो आप भी उसी जज्बे की एक झलक पेश कर रहे होते हैं। अब एक और अहम पहलू, सदके का घर पर असर। भाइयों, जब घर में सदके का माहौल होता है, जब घर का मुखिया देने वाला होता है, जब माँ बाप अपने बच्चों के सामने सदका करते हैं तो उस घर में एक खास रूहानी फजा पैदा होती है, एक सखावत का माहौल बनता है। बच्चे सीखते हैं कि देना कैसे होता है, घर में बरकत का एक दायमी सिलसिला चल पड़ता है। और इसके बरखिलाफ जिस घर में कंजूसी होती है, जिस घर में लोग सिर्फ जमा करते हैं, देते नहीं, उस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदके से माल कम नहीं होता। यह नबी का वादा है। जब आप देते हैं तो माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसमें बरकत डालता है, उसे बढ़ाता है, उसमें नूर डालता है। भाइयों, एक और बात जो बेहद जरूरी है वो है सदके का तरीका। जब आप पुराने कपड़े किसी गरीब को दे तो किस तरह दे? इज्जत के साथ दे। उस गरीब को महसूस न होने दे कि वो आप पर एहसान ले रहा है। उसे ऐसे दे जैसे आप उस पर एहसान कर रहे हो, नहीं बल्कि ऐसे दे जैसे वो आप पर एहसान कर रहा है कि उसकी वजह से आपको सदका करने का मौका मिला। यह जज्बा, यह भाव, यही है जो सदके को असली सदका बनाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों, अपने सदकों को एहसान जताने और तकलीफ देने से बर्बाद मत करो। तो जब आप कपड़े दें, खामोशी से दे, इज्जत के साथ दे, मुस्कुराते हुए दे, और अगर हो सके तो ऐसे दे
कि आपका दाया हाथ दे और बाया हाथ को खबर न हो, यानी इतनी खामोशी से दे कि कोई न जाने। भाइयों, इस हिस्से में हमने जाना कि सदके की रूहानी हकीकत क्या है, त्याग का मकाम क्या है और सदके का सही तरीका क्या है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन खास नतीजों के बारे में जो पुराने कपड़ों का सदका देने से आपकी जिंदगी में आते हैं। हम बात करेंगे रिस्क के खुलने के बारे में, बलाओं के टलने के बारे में और उन घरों की हकीकत के बारे में जहां सदके का सिलसिला जारी है। यह हिस्सा आपकी आंखें खोल देगा, तो साथ बने रहिए भाइयों और बहनों। अब तक हमने समझा कि सदका क्या है, उसकी रूहानी हकीकत क्या है और पुराने कपड़े देने में कौन सा खास जज्बा है। आज के इस हिस्से में हम उन ठोस हकीकी नतीजों की बात करेंगे जो इस अमल से आपकी जिंदगी में आते हैं। वो नतीजे जो आप महसूस कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को सच्चे मायनों में बदल देते हैं। पहला नतीजा, रिस्क में बरकत और फराखी। भाइयों, यह वो नतीजा है जिसके बारे में कुरान और हदीस में बार बार जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, तुमने जो खर्च किया उसकी जगह वो दूसरा दे देगा। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, यानी बदल देता है। जो आपने दिया उसकी जगह बदल देता है, यानी जो खला आई उसे भर देता है। जब आप पुराने कपड़े देते हैं तो अलमारी में जगह बनती है, और जब जगह बनती है तो नई चीजें आती हैं। यह सिर्फ जाहिरी बात नहीं है, यह एक रूहानी सच्चाई है। जो इंसान देता है उसके लिए अल्लाह जगह बनाता है, जिंदगी में, रिस्क में, दिल में, और जो नहीं देता वो भरा हुआ होने के बावजूद खाली रहता है। हमारे बुजुर्गों ने इस सच्चाई को एक आसान जुमले में बयान किया, देने वाले का हाथ लेने वाले के हाथ से ऊपर होता है। और यह जुमला खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और ऊपर वाला हाथ देने वाला हाथ है। जो इंसान हमेशा देता रहता है वो हमेशा ऊंचा रहता है, उसका रिस्क बंद नहीं होता, क्योंकि अल्लाह उसे रोकता नहीं जो उसके बंदों को देता है। दूसरा नतीजा, बलाओं का टलना। भाइयों, हमारी जिंदगी में हर वक्त बलाएं आने के लिए तैयार हैं। गुनाह होते हैं, गलतियां होती हैं और उन गलतियों का नतीजा बलाओं की शक्ल में आता है। लेकिन जब हम सदका करते हैं तो वो बलाएं टल जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अपने करने वाले से कब्र की गर्मी को ठंडा करता है। जो इंसान दुनिया में सदका करता है उसे कब्र में राहत मिलती है। लेकिन इसी हदीस का दुनियावी पहलू यह भी है कि सदका दुनिया में भी बलाओं को ठंडा करता है, मुसीबतों को दूर करता है। एक वाकया सुनिए। एक शख्स को किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी। डॉक्टरों, यह चमत्कार नहीं है, यह अल्लाह का वादा है। बीमारों का इलाज सदके से करो। नबी ने यह बात यूं ही नहीं फरमाई, इसके पीछे एक गहरी हकीकत है। तीसरा नतीजा, औलाद पर बरकत। भाइयों, हम सब चाहते हैं कि हमारी औलाद अच्छी हो, नेक हो, कामयाब हो, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हमारी औलाद की कामयाबी भी हमारे अमल से जुड़ी है। तीसरा नतीजा, औलाद पर बरकत। भाइयों, हम सब चाहते हैं कि हमारी औलाद अच्छी हो, नेक हो, कामयाब हो, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हमारी औलाद की कामयाबी भी हमारे अमल से जुड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह एक नेक इंसान की नेकी की वजह से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद को भी ठीक रखता है। यानी आज आपकी नेकी, आज आपका सदका कल आपकी औलाद के लिए ज़रिया बरकत बन सकता है। जब आप पुराने कपड़े किसी गरीब बच्चे को देते हैं, उस बच्चे की खुशी, उसकी माँ की दुआ, यह सब आपकी औलाद की तकदीर में बरकत लिखवाते हैं। यह अल्लाह का निजाम है। चौथा नतीजा, घर में सुकून और मोहब्बत। भाइयों, बहुत से घरों में पैसा है लेकिन सुकून नहीं है, दौलत है लेकिन मोहब्बत नहीं है, बड़े बड़े घर हैं लेकिन रिश्ते टूटे हुए हैं। इसकी एक बड़ी वजह है घर में सदके का न होना। जब घर में सदके का माहौल होता है, जब घर वाले मिलकर किसी गरीब की मदद करते हैं, जब माँ बाप बच्चों के सामने पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद को देते हैं, तो उस घर में एक अलग रूहानी फजा पैदा होती है, एक मोहब्बत का माहौल बनता है, एक हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है।
और यह जज्बा, यह हमदर्दी घर के अफराद को एक दूसरे के करीब लाता है। घर में झगड़े कम होते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं, तनाव कम होता है, क्योंकि जो दिल बाहर वालों के लिए नर्म होता है वो घर वालों के लिए भी नर्म होता है। पांचवा नतीजा, अल्लाह की मोहब्बत का हासिल होना। भाइयों, यह सबसे बड़ा नतीजा है। दुनिया की हर खुशी, दुनिया की हर दौलत, दुनिया की हर कामयाबी सब मिलकर भी उस खुशी के बराबर नहीं हो सकती जो अल्लाह की मोहब्बत से मिलती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। और जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करे तो उसकी जिंदगी में क्या नहीं होता। उसकी दुआएं कबूल होती हैं, उसके गुनाह माफ होते हैं, उसके रिस्क में बरकत होती है, उसकी मुसीबतें हल्की होती हैं। और यह मोहब्बत पाने का एक जरिया है सदका, खैरात, दूसरों की मदद। जब आप किसी गरीब को कपड़े देते हैं, जब आप किसी की जरूरत पूरी करते हैं तो आप मुहसिनीन में शामिल हो जाते हैं और अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। भाइयों, अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन व्यावहारिक बातों के बारे में जो सदके को सही और मकबूल बनाती हैं। कौन से कपड़े देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, किसे देने चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो सदके का सवाब बर्बाद कर देती हैं। यह जानकारी बेहद जरूरी है, तो साथ बने रहिए भाइयों और बहनों। अब तक हमने सदके की हकीकत समझी, उसके नतीजे जाने और उसकी रूहानी अहमियत को महसूस किया। आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे उन अमली बातों के बारे में जो सदके को सही तरीके से करने के लिए जरूरी हैं। क्योंकि भाइयों, हर अमल का एक अदब होता है, हर अमल का एक तरीका होता है। जब तरीका सही हो तो नतीजा भी सही होता है। पहली बात, सदके में नियत की अहमियत। भाइयों, इस्लाम में हर अमल नियत पर टिका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला फरमान जो इमाम बुखारी ने अपनी किताब में सबसे पहले रखा वो यही है, अमल तो नियतों ही पर होते हैं। जब आप पुराने कपड़े किसी गरीब को देते हैं तो नियत क्या होनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह की रजा, न दिखावा, न एहसान जताना, न खुद को बड़ा दिखाना। बस यह एक जज्बा की यह कपड़ा मेरे पास बेकार पड़ा है, इसे एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी करनी चाहिए और मैं यह अमल सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह को यह पसंद है। यह नियत जब दिल में हो तो एक साधारण पुराना कपड़ा भी अल्लाह के दरबार में कीमती सदका बन जाता है। और जब नियत गलत हो, दिखावे के लिए, तारीफ के लिए, तो सोने का कपड़ा भी बेकार हो जाता है। दूसरी बात, कौन से कपड़े दें? भाइयों, यह एक बेहद अहम सवाल है और इसका जवाब कुरान ने दिया है। जो बुरी और खराब चीज है उसे देने के लिए मत निकालो। यानी जो चीज तुम खुद नहीं पहनते, जो फटी हुई है, जो बिल्कुल बेकार है, वो किसी गरीब को देना सदका नहीं है। यह एक ऐसी गलती है जो बहुत से घरों में होती है। लोग घर का वो सामान निकालते हैं जो बिल्कुल बेकार हो गया है, जिसे वो खुद फेंकना चाह रहे हों और उसे किसी गरीब को दे देते हैं और सोचते हैं कि सदका कर दिया। नहीं भाइयों, यह सदका नहीं है, यह उस गरीब की तौहीन है। अल्लाह के नजदीक यह मकबूल नहीं। कपड़े वो दे जो साफ सुथरे हों, जो ढंग के हों, जो आप खुद पहन सकें। बस आप अब उन्हें नहीं पहनते क्योंकि आपके पास नए आ गए। तीसरी बात, किसे दें? भाइयों, सदका देने के लिए सबसे पहला हक रिश्तेदारों का है जो जरूरतमंद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर पर सदका एक सदका है, लेकिन जरूरतमंद रिश्तेदार पर सदका दो सदके हैं, एक सदके का अजर और एक इसके बाद पड़ोसी का हक है, फिर मोहल्ले के गरीब का, फिर शहर के गरीब का। जितना करीब उतना ज्यादा सवाब। लेकिन एक बात और, सदका देते वक्त गरीब की इज्जत का ख्याल रखें। कुछ लोग इस तरह देते हैं जैसे एहसान लाद रहे हों। भाइयों, यह तरीका गलत है। जब देने वाला तकब्बुर से दे तो लेने वाले को तकलीफ होती है, और जब लेने वाले को तकलीफ होती है तो आपका सदका बर्बाद हो जाता है। चौथी बात, पाबंदी से सदका करें। भाइयों, एक बार सदका करना काफी नहीं है, यह एक सिलसिला होना चाहिए। साल में एक बार नहीं, बल्कि जब भी मौका मिले, जब भी अलमारी में पुराने कपड़े जमा हो, निकालिए और किसी जरूरतमंद तक पहुँचाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो लगातार हो, चाहे थोड़ा ही हो। एक कपड़ा हर महीने देना उससे बेहतर है कि साल भर में एक बार 10 कपड़े दे दिए। पांचवी बात, सदके के साथ दुआ करें। जब आप कपड़े देने जाएं तो दिल में यह दुआ करें, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे
तेरे लिए यह कपड़ा दिया। तू मेरे घर में बरकत नाजिल फरमा, मेरे रिस्क में फराखी दे, मेरी मुसीबतें दूर फरमा। यह दुआ करना सुन्नत है और यह दुआ जरूर कबूल होती है। अब बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो सदके का सवाब बर्बाद कर देती हैं। पहली गलती, एहसान जताना। जब आपने दे दिया तो भूल जाइए, उसे बार बार याद मत दिलाइए कि हमने तुम्हें यह दिया था। यह एहसान जताना अल्लाह के नजदीक सदके को बर्बाद कर देता है। दूसरी गलती, दिखावा। सदका सबके सामने करना ताकि लोग जाने, यह रिया है और रिया शिर्क की एक किस्म है। सदका जितना खामोशी से हो उतना बेहतर है। तीसरी गलती, गंदे खराब कपड़े देना जो खुद पहनने के काबिल न हो। हम यह सोचते हैं कि गरीब है तो कुछ भी चलेगा। नहीं भाइयों, गरीब भी इंसान है, गरीब की भी इज्जत है। चौथी गलती, सदका देकर तरक्की की उम्मीद न रखना, यानी अल्लाह पर भरोसा न रखना। कुछ लोग कहते हैं हमने सदका तो दिया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। भाइयों, अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह का वादा देर से पूरा हो सकता है लेकिन खाली नहीं होता। अगले हिस्से में, इस बयान के आखिरी हिस्से में, हम बात करेंगे उन खास दुआओं और अमल के बारे में जो सदके के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल देते हैं। हम बात करेंगे उस वादे के बारे में जो अल्लाह ने अपने उन बंदों से किया है जो देते हैं, और हम बात करेंगे उस जन्नत के बारे में जो देने वालों के लिए तैयार की गई है। तो साथ बने रहिए। भाइयों और बहनों, यह हमारे इस बयान का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है। पिछले 4 हिस्सों में हमने एक मुकम्मल सफर किया। हमने सदके की हकीकत जानी, उसके नतीजे समझे, उसका सही तरीका सीखा और उन गलतियों से आगाह हुए जो इस अमल को बर्बाद कर देती हैं। आज के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उस मुकम्मल तस्वीर के बारे में जो इस पूरे बयान का निचोड़ है। हम बात करेंगे अल्लाह के उन वादों के बारे में जो देने वालों से किए गए हैं, और हम बात करेंगे उस अमली कदम के बारे में जो आप आज अभी उठा सकते हैं। भाइयों, इस पूरे बयान की बुनियाद एक आयत पर है जिसे मैं आपके सामने एक बार फिर रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, जो हमने तुम्हें रिज्क दिया है उसमें से खर्च करो, उससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। भाइयों, यह आयत एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि यह दुनिया चंद रोज की है। जो मौका आज है कल नहीं होगा। जो कपड़े आज आपकी अलमारी में हैं, जो आप आज किसी गरीब को दे सकते हैं, कल हो सकता है मौका न मिले। तो देर मत करिए, आज ही अभी ही अलमारी खोलिए और देखिए कि क्या है जो किसी जरूरतमंद को मिलना चाहिए। अब बात करते हैं उन खास वादों के बारे में जो अल्लाह ने देने वालों से किए हैं। पहला वादा, दुनिया में रिज्क की फराखी, यो दिया उसकी जगह अल्लाह देगा। दूसरा वादा, बलाओं का टलना, सदका बलाओं को दूर करता है। तीसरा वादा, आखिरत में छाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत के दिन सूरज सर पर होगा और लोग। चौथा वादा, जन्नत के खास दरवाजे से दाखिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम बाबुर रैयान है, उससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। उसी तरह एक और दरवाजा है बाबुस सदका, जिससे सिर्फ सदका करने वाले दाखिल होंगे। भाइयों, जन्नत का एक अलग दरवाजा सिर्फ सदका करने वालों के लिए, क्या यह काफी नहीं है? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो बेहद अहम है। भाइयों, हम अक्सर गरीब को देने वाला समझते हैं और खुद को देने वाला, लेकिन हकीकत यह है कि गरीब हम पर एहसान करता है कि हमें सदका करने का मौका देता है। वो हमारे सदके का जरिया बनता है और उस जरिए से हमारी मगफिरत होती है, हमारी बलाएं टलती हैं, हमारा रिस्क बढ़ता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब कोई गरीब आए तो उसे अपने दरवाजे से खाली मत लौटाओ, क्योंकि वो अल्लाह का भेजा हुआ है आपकी बरकत का दरवाजा खोलने के लिए। भाइयों, अब मैं आपके सामने एक अमली कदम रखना चाहता हूँ। आज इस बयान के बाद जब आप घर जाए, यह 5 काम करें। पहला काम, घर जाकर अलमारी खोलिए, उन कपड़ों को अलग करिए जो आप पिछले 1 साल से नहीं पहने, वो अपने आप बताएंगे कि उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूसरा काम, वो कपड़े किसी ऐसे जरूरतमंद इंसान को पहुँचाइए जिसे सच में जरूरत हो। पड़ोस में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में ऐसा इंसान जरूर मिलेगा। तीसरा काम, यह काम खामोशी से करें, सोशल मीडिया पर न डालें, किसी को न बताएं, बस अल्लाह के लिए करें। चौथा काम, देते वक्त दिल में यह दुआ करें, ए अल्लाह,
मैंने तेरे लिए यह दिया, तू मेरे घर में बरकत दे, मेरे रिस्क में फराखी दे, मेरी मुसीबतें दूर फरमा, मेरी औलाद को नेक बना। 5वां काम, यह सिलसिला जारी रखें। हर 3 महीने में, हर 6 महीने में अलमारी खोलिए और जो जरूरत से ज्यादा है वो दे दीजिए। भाइयों, यह एक ऐसा अमल है जिसमें आपका कुछ खर्चा नहीं होता। वो कपड़े तो वैसे भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन इस एक अमल से आपकी जिंदगी बदल सकती है, रिस्क खुल सकता है, बलाएं टल सकती हैं, घर में सुकून आ सकता है, औलाद पर बरकत हो सकती है। यह सब होगा इंशाअल्लाह अगर आपने यह अमल सही नियत से, सही तरीके से किया। भाइयों, इस बयान का आखिरी सबक यह है, देना बंद करो मत। जो देता है अल्लाह उसे देता है, जो बंद करता है अल्लाह उसे बंद कर देता है। यह अल्लाह का निजाम है। जो कंजूसी करता है वो अपने आप से ही कंजूसी करता है। तो आज से तय करिए, मैं देने वाला बनूंगा, मैं उन लोगों में से बनूंगा जिनके बारे में अल्लाह ने कहा।